वेलकम बैक नादरीन। ख़वातीन मेरी बेटियां परियों की सेहत के वाले से हमारा प्रोग्राम जारी और सारी और कीम साहब वाकई ऐसे नादर नयाब नुस्खे लेके आए कि वाकई अच्छी बात है। कीम साहब मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं, मैं एक रूहानी नॉलेज भी हूँ, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जिनको दौरा पड़ जाता है। मैं समझता हूँ वो दौरा उनका हिस्टीरिकल जिसे कहते हैं, हिस्टीरिया का दौरा होता है। तो वो क्या है, कोई फिजिकल बीमारी है, कोई फीमेल बीमारी है, कोई फीमेल डिसऑर्डर है, क्या है, और कोई ऐसा हर्बल नुस्खा है दोबारा उनको दौरा ना पड़े और उस हालत से ना गुजरी, हाथ पैर बुड़ गए और बच्चे उस तकलीफ में है? देखिए जी, ये बेसिकली तो फिज़िकली ही ख़वातीन के जो हार्मोन्स होते हैं ये उनका डिसऑर्डर होता है और उस वजह से ये जिस्म के अंदर एक ख़राबी आती है, जिससे ख़वातीन के अंदर एक जैसे गोला सा नहीं होता, वो यूँ निकलता ऊपर से और लगता है जैसे गले में अड़ गया है। उससे औरत भी होश हो जाती है, उसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं। बड़ी बुनियादी वजह क्या होती है उसकी बड़ी बुनियादी वजह फीमेल हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन्स है उनके तवाज़न का बिगड़ जाना होता है। या बात अगर बच्चियों की लेट शादी हो वहाँ भी ऐसा हो सकता है? वो असल में वो हम यहाँ पे इस तरह की कोई वो बात नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली उसको हम यही कहेंगे कि वो हार्मोनल डिसऑर्डर, तवाज़न ख़राब होने की वजह से। तो इसमें जो एक आम महल्ले गलियों में जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता, जो ये प्रैक्टिस करने वाले आम नाम नेहाद आमल हैं, तो वो उन लोगों को दूसरे को लगा देते हैं, जिन भूत में छेड़ देते, जिन भूत आसेब। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। अगर ऐसी कभी कोई कंडीशन हो जाए, बेहतर हाल तो यही होता है कि बच्ची की शादी कर दी जाए अगर वो शादीशुदा नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, शादीशुदा भी है, तो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उनमें ज़रा बेहतरी लाई जाए, बेहतरी बंदा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाए, वो ज़रूरत होती है। उसके बाद इसका बेहतरीन और बड़ा आसान साल है हीरा हींग देसी घी में हल्की सी भून ली जाए। हीरा हींग और उसमें काफूर टिकिया डाल लें जी। ये आप मिक्स कर लें, थोड़ी थोड़ी बराबर वज़न हो, यानी अगर आधा माशा या आधा ग्राम हींग है तो आधा ग्राम इसमें काफूर, उसको आपने देसी घी में भून लेना है मिक्स करके। तो आप ये एक छोटी चुटकी, जिस तरह ये मसर का दाना होता है, इतनी बस ये आप दूध के साथ दे दें, तो ये 2-4 खुराकों के बाद दोबारा हिस्टीरिया का इशू नहीं होगा। बहुत अच्छा कि हकीम साहब का जो फैज़ है वो जारी और सारी। यहाँ पे मैं छोटा सा नुस्खा अपनी तरफ से शेयर करूँगा क्योंकि मैं होम्योपैथी थोड़ी बहुत जानता हूँ। मेरी वो बेटियाँ, मेरी वो ख़वातीन बहनें जिनको लिकोरिया का मसला है, होम्योपैथी जहाँ पे ये हर्बल चीज़ें नहीं अवेलेबल हमारा प्रोग्राम, क्योंकि बाहर लोग देखते हैं जर्मनी, अमेरिका, यूरोप में, वहाँ पर अगर हर्ब नहीं मिलती तो होम्योपैथी में एक नुस्खा बताने लगा हूँ। लिकोरिया, किसी भी मेरी बेटी को, किसी भी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम लिकोरिया का है, उसमें आपने किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाना है, वहाँ से आपने लेनी है एलोमिना 30, फिर लेनी है बोरेक्स BORAX बोरेक्स 30, फिर आपने लेनी है चाइना 30, एलोमिना 30, बोरेक्स 30, चाइना 30। सुबह आपने 5 कतरे लेने हैं एलोमिना के, दोपहर को आपने लेने हैं बोरेक्स के, शाम को आपने लेने हैं चाइना के, यानी कि ABC, पहले A फिर B फिर C। आप हैरान हो जाएंगे, पहले दिन ही आपकी लिकोरी की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आप सेहतयाब हो जाएंगी। यानी कि अगर आप हफ्ता 10 दिन इसको इस्तेमाल करती हैं तो पुरानी से पुरानी नामराज लिकोरी की बीमारी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे एक और नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ कि मेरी वो बेटियाँ जिनको यूटस में बाज़ का पानी की थैलियाँ बन जाती है, गिल्टियाँ बन जाती है, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर गिल्टी बन गई है तो हर्बल नुस्खा मेरे अक्सर मैं अपनी बेटियों को बताता हूँ और मेरी बहुत सारी बेटियों ने कहा कि मैं उससे ठीक हो गया। यानी कि यूटस में, रहम में पानी की गिल्टियाँ बन गई हैं, पानी की थैलियाँ बन गई हैं, और जैसे भी किसी हिस्से में बात को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से छाती में गिल्टी बन गई, तो एक नुस्खा बड़ा हर्बल, बड़ा कामयाब, नादर नायाब है। मैं जब भी किसी बेटी को बताया तो अल्लाह ने उसको शिफा दी। करना कि आपने कि हल्दी और सक सिबलू आपने हम वज़न ले लेने हैं, इसको पीस लेना, बड़े कैप्सूल भर लेने हैं। तो पहला महीना आपने सुबह दोपहर शाम, और दूसरा महीना आपने सुबह शाम वो पानी के साथ लेना है। इंशाल्लाह 2 महीने के बाद आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे एक और नुस्खा मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि वो मेरी बेटियाँ जिनकी डेट रेगुलर नहीं है, कभी आगे है, कभी पीछे है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, किसी भी होम्योपैथी, ये इसलिए बता रहा हूँ कि होम्योपैथी के वाले से बाज़ जगह पर हर्बल नहीं है, वहाँ पर ये इस्तेमाल कर लें। अशोका क्यू, डेट ज़्यादा है, डेट कम है, ज़्यादा है, दर्द है, पेन है, अब डेट का साइकिल आपका हेल्दी नहीं है, अगर आप अशोका क्यू लेते हैं 10 कतरे सुबह शाम, तो मेरी बेटियों के इस हवाले से खुशी मिलती, कामयाबी मिलती, ठीक हो जाती है। हकीम साहब हम बात कर रहे थे उसी हवाले से कि बाद का बच्चियाँ में मिलती हैं, चेहरे पे वो जवानी, वो नूर, वो रोशनी, वो गुलाबों की महक, वो सितारों की चमक नहीं होती है, फीका सा रंग होता है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं, छाइयाँ पड़ी हुई हैं, चेहरा गदला सा है, फीका सा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है और वो बेटियाँ क्या करें? देखिए जी, उसकी बुनियादी वजह तो एक तो है गट केयर। जब आपकी अंतड़ियों में खुश्की आ जाती है तो वो ग़िज़ाई अज्जा जिन्हें हमारे जिस्म का हिस्सा बनना चाहिए
अंतड़ियाँ उनको कुशीद करके पूरी तरह अपना काम नहीं कर पाती। उससे जब आपके जिस्म पे सौदा बढ़ता है, जैसे कि हमने बात की अभी, तो सौदा जो है ये उदासी है, मायूसी है, आपके चेहरे पे पुरमुजदगी, ओह हर वक्त 12 बजे और एहसास, फिल्म जो है कलर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, कलर ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है जी। तो बस अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रंगीनी आ जाए, खूबसूरती आ जाए, रंगीनी से मुराद वो जो यस, रंग, सितारों की रोशनी, गुलाबों की महक, अगर वो आ जाए तो उसके लिए जैसा हमने वो पीछे नुस्खा बताया, जिससे आपकी अंतड़ियों से तमाम जहरीले मादे निकल जाएंगे, वो जो कुछ भी आप खाएंगे वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा। और यहाँ एक नुक्ता है कि जब जिस्म में सौदा बढ़ता है, उसे कम करने के लिए हमें सुफरा बढ़ाना पड़ेगा। जब जिस्म में बलगम बढ़ती है तो फिर हमें जिस्म में खून वाली चीज़ें, लिहाजा सुफरा बढ़ा, जहाँ पे सौदा होगा, सर्दी खुश्की होगी, वहाँ पे आप गर्म चीज़ें, आप दारचीनी का कहवा इस्तेमाल कर दें, आप अदरक का कहवा इस्तेमाल कर दें। जिस तरह के हम अदरक के हवाले से एक रेमेडी भी बताते हैं कि आप अदरक 1 ग्राम लें, उसमें 8-10 पत्ते सना मक्की के और 8-10 फूल की पत्तियाँ गुलाब की, इनका कहवा बना के रात को लेना शुरू कर दें। ये जो है ये आपके गट केयर के हवाले से आपकी अंतड़ियों से जमे हुए मादे जितने भी हैं, खुश्की है, उसको भी ख़त्म करेगा, और उसके साथ साथ जिस्म के अंदर बादी, वाई बादी जिसे कहते हैं, वो भी ख़त्म होगी, और अब जो खाएं पिएंगे वो आपके जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा, और ये सौदा को ख़त्म करके जिस्म के अंदर हरारत पैदा करेगा। हरारत जरूरी है। हरारत हकीम साहब, जो मर्द है ना, ये कहीं ना कहीं अपनी सेहत का ख्याल भी करते हैं, इनके पास पैसे भी होते हैं, सोर्सेज भी होते हैं। मेरे पाकिस्तान में जो मेरे पास बहुत सारी मेरी बेटियां, मेरी बहनें आती हैं ना, वो उनके पास पैसे की रसाई नहीं होती, या उनको सारी ज़िंदगी सब्र करने की आदत पड़ी होती है। मैं कहता वो ना अपनी इजहार नहीं करती, डिमांड नहीं करती, केयर नहीं करती, और मैं देखता हूँ कि हर दूसरी औरत मोटापे के बाद शदीद ब्लड प्रेशर का शिकार है, और जब ब्लड प्रेशर का शिकार है तो बेचारी ना, वो ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, पता भी नहीं चलता। वो उनको आदत होती है सारी ज़िंदगी सब्र करने की, बर्दाश्त करने की, चुप रहने की, ना बोलने की, तो वो साइलेंट किलर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मेरे पास सर दर्द है, मुझे कहेंगी भट्टी साहब मुझे सर दर्द है, मैं कहता अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया, हाँ 260 सी, 240 सी। अब हमारी वो बेटियां बहनें जिनको ब्लड प्रेशर हो गया है और बहुत ज़्यादा हो गया, मोटापा भी है, कोई ऐसा नुस्खा बताया उन पर आसान होगा, घरेलू टोटका हो, उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए, वो ठीक भी हो जाए, ताकि नॉर्मल लाइफ गुजारें। बट साहब ये जो बात है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे घरों में ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं होता, असल में वो बच्चों की मोहब्बत में सब्र करने की आदत पड़ी होती है। बच्चों की मोहब्बत में हमने देखा कि वो कहती मेरा बच्चा खा ले मेरी खैर, मेरा बच्चा खा ले मेरी खैर, यानी वो ममता जो है वो उन्हें मजबूर करती है। यस। और हमने देखा कि अक्सर ख़वातीन वो तो जो बच्चे छोड़ते हैं ना जी, वो खा के गुजारा कर लेते हैं। ऐसी मैं खा लेनी है। अच्छा बात का ये होता है कि मसरूफियत इतनी है वो खाना ही भूल गई बेचारी। और वो जो डाइट डेफिशिएंसी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो जो ग़िज़ाई किल्लत है, उस वजह से मोटापा भी होता है। जब जिस्म में एक ये भी नुक्ता है, जब आपके जिस्म में HB लेवल कम होता है, आपका जिस्म फैलना शुरू हो जाता है, जिस्म आपका अंदर फैलाव होना शुरू हो जाता है। जिस्म आपका कमज़ोर है लेकिन फैलाव आ गया, लगता पता कितने आप मोटे हैं, लेकिन उसकी वजह आपकी ग़िज़ाई किल्लत है। अगर ऐसे जिस्म में, जिनके जिस्म में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मोटापा ज़ाहिर हो रहा है, अगर आप उनको फौलादी या वो तमाम ग़िज़ाई अज़ायक मुकम्मल मुतवाज़न ग़िज़ा देना शुरू कर देंगे, कुछ अर्से के बाद उनका जिस्म मुतवाज़न हो जाएगा। ये तजर्बे की बात। ब्लड प्रेशर हो गया, क्या करें? देखें जी, हमारी ख़वातीन चूँकि किचन में रहती हैं, तो किचन के हवाले से हम बात करेंगे। उसके लिए बेहतरीन अदरक, लहसुन, ये 2-3 तुरियाँ अदरक की ले लें, उसको ब्रीक कर लिया, थोड़ा सा ये अदरक लहसुन पुदीने की चटनी, हाँ वो तो बेहतरीन है ना, लेकिन ये अनारदाना डालने उसमें लहसुन, अदरक, पुदीना और अनारदाना 100 ग्राम ले लें, उसमें काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च 10-10 ग्राम डाल के खुराक का चटनी का हिस्सा बना लें। इसको आप चटनी बना के रख लें। इसमें नमक नहीं डालना आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के रायता बना लें, थोड़ी सी दही डाल के रायता बना लें, कुछ नहीं तो आप इसको सालन में डाल लें, जो शोरबे वाला सालन है ना। बड़ी प्यारी बात की। तो ये दिन में तीनों रात चटनी बात का खाने से आप एलर्जिक होती है, जो सालन आपके सामने है उसको डाल लें, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। उसमें डाल के ये 2 चम्मच कम अज़ कम दिन में इस्तेमाल करें, और उसके साथ ऐसी ग़िज़ाएँ जो मोटापा पैदा कर रही हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रही हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की वजह बन रही हैं, उनको छोड़ दें। जब पीछे से सप्लाई ख़त्म होगी
तो वो चीज़ें खुद ब खुद ही उसमें आनी शुरू हो जाएंगी अपने ऑर्डर में। तो इंशाल्लाह ये महीने 1.5 महीने में एक माँ, एक बेटी, एक बहन जो है वो सेहतमंद हो जाएगी। देखिए ब्लड प्रेशर है यहाँ पे ख़वातीन हज़रात, मेरे ऐसाने पे बहुत सारी लोग आते हैं। तो मेरे पे एक बड़ा अरसा पहले एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि ना बट साहब आप एक खिदमत खल्क करते हैं, फ्री करते हैं, बगैर पैसे नहीं लेते आपसे, तो मैं आज आपको कोई तोहफ़ा देना चाहता हूँ। वो तोहफ़ा मैंने हज़ारों बल्कि लाखों लोग हो गए ब्लड प्रेशर के हवाले से, हकीम साहब की इजाज़त से मैं यहाँ दूँगा कि मैंने जिसको भी आज तक बताया, वो प्रेगनेंट औरतें, वो हामला औरतें जो हमल में होती है, प्रेगनेंसी में होती है, जिनको मना किया जाता कोई एलोपैथ की दवाई नहीं खानी, उनके लिए भी तोहफ़ा नायाब, तोहफ़ा ज़िंदगी है। मैं अल्लाह के फजल से चैलेंज करता हूँ, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है। आपने क्या करना है, देसी गुलाब 5 तोला, खुश्क धनिया 5 तोला, छोटी चंदन 5 तोला, काली मिर्च 1 तोला, छोटी इलायची 1 तोला, ये सारी चीज़ें आप ले ली, इसको पीस लेना है, आधा चमचा सुबह शाम, ब्लड प्रेशर खत्म होगा। कीम साहब आपकी आमद का, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम खत्म हुआ है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से पाक रखे, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चा, सेहतमंद मुआशरा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।